जी अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 4 पार्शियल फ्रैक्शंस। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, वो देख लें। Rational fraction, an expression of the form n of x over d of x, where n of x and d of x are polynomials in x with real coefficients and d of x is not equal to 0, is called rational fraction. उसके बाद है प्रॉपर फ्रैक्शन। A rational fraction n of x over d of x with d of x is not equal to 0 is called proper fraction if the degree of polynomial n of x in the numerator is less than the degree of the polynomial d of x। देखिए हमारे पास अगर कोई फ्रैक्शन है like 2x plus 1 divided by 3x square plus 2, if we check the degree of the numerator is 1। इस डिग्री क्या होती है कि एक्सप्रेशन में या फ्रैक्शन में जो इन्वॉल्विंग वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। तो अगर हम इधर देखें तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है x की वो 1 है, एंड अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इधर 1 है, सो 1 इज लेस देन 2, सो डिग्री ऑफ द नोमिनेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, सो दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि इफ द डिग्री ऑफ द नोमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 2x क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 2। अब अगर हम देखें नोमिनेटर में x की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, एंड डिनोमिनेटर में जो x की हाईएस्ट पावर है वो 2 है, एंड 3 इज ग्रेटर देन 2, सो दैट्स व्हाई this fraction is called improper fraction. एक्सरसाइज 4.1 पे आते हैं। एक्चुअली हम पार्शियल फ्रैक्शंस में करते क्या है, हमारे पास एक फ्रैक्शन होती है जिसके डिनोमिनेटर में डिफरेंट फैक्टर्स भी हो सकते हैं, फैक्टर नहीं भी हो सकते, तो हमने उस फ्रैक्शन को स्प्लिट करना होता है इनटू टू और ग्रेटर देन 2 पार्ट्स। सो हमारे पास कोई भी अगर फ्रैक्शन होगी, सबसे पहली बात ये कि पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होती है हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शंस पे। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन होगी तो सबसे पहले हम उस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में एंड देन उसको सॉल्व करेंगे। अगर गिवन फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, अगर गिवन फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है देन हम डायरेक्टली उसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हम उस फ्रैक्शन को, पार्शियल का मतलब क्या होता है, हाफ होता है, तो हम एक्चुअली फ्रैक्शंस को फर्दर उसके पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। सो अगर आपके पास फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फिर हम डायरेक्टली उसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सबसे पहले उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के बाद फिर उसके हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे एंड फर्दर हम उसको सॉल्व करेंगे। सो हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 4.1 का ALP में है 2 4 7 8 4 क्वेश्चंस ALP में इंक्लूड हैं। सो वी वांट टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। x minus 11 divided by x minus 4 into x plus 3। okay, so अब अगर हम देखें तो ये जो फ्रैक्शन गिवन है हमें, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, एंड नीचे अगर हम देखें हमारे पास नीचे दो फैक्टर्स हैं, अगर हम इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा x स्क्वायर। मीन डिनोमिनेटर की जो पावर है या डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। Degree of the denominator is greater than the degree of the numerator, so that's why this fraction is proper fraction, and we move towards its solution, and we can write
x minus 11 divided by x minus 4 into x plus 3 which is equal to, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास दो लीनियर फैक्टर्स हैं, दो लीनियर फैक्टर आ रहे हैं x माइनस 4 x प्लस 3। हाई x की जो हाईएस्ट पावर अगर 1 हो तो वो फैक्टर लीनियर फैक्टर होता है। तो लीनियर फैक्टर की अगर हमारे पास लीनियर फैक्टर होंगे तो हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट a डिफाइन करेंगे ओवर फर्स्ट फैक्टर x माइनस 4 प्लस एन अदर कांस्टेंट b ओवर x प्लस 3। डिनोमिनेटर की जो डिग्री होगी, मीन डिनोमिनेटर की जो हाईएस्ट पावर है, जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने कांस्टेंट डिफाइन करने। अगर डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 कांस्टेंट्स डिफाइन करेंगे। अगर डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर 3 है, 4 है, अगर 4 है तो फिर हम 4 कांस्टेंट डिफाइन करेंगे। जितने डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर होगी उतने कांस्टेंट्स डिफाइन करने हैं एंड एट द एंड हमने इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज फाइंड करनी है, वो फिर अगेन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी जो वो एक मेन फ्रैक्शन थी वो पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगी। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो x दो लीनियर फैक्टर है, इनको मल्टीप्लाई करें तो x की यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 आएगी। तो हमने 2 कांस्टेंट्स डिफाइन कर दिए, a ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b ओवर सेकंड लीनियर फैक्टर। इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। multiplying x minus 4 into x plus 3 of equation 1 and we get, जब हम x minus 4 into x plus 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे कैंसिल हो जाएगा, इस साइड पर रह जाएगा x minus 11 इज इक्वल टू, जब ये पूरी टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो x minus 4 कैंसिल होगा, x plus 3 रह जाएगा a into x plus 3 प्लस अगेन ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा एंड x माइनस 4 रह जाएगा। सो वी कैन राइट b इंटू एक्स माइनस 4। इसको इक्वेशन 2 करते हैं। हमारा इसमें टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि हमने जो कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करवाए हैं इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज निकालनी है। सो लेट अस सपोज फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0, x minus 4 is equal to 0, this implies x is equal to 4। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 4। नाउ दिस वैल्यू x is equal to 4, we can use this value in equation 2 and we get 4 minus 11 is equal to a into 4 plus 3 plus b into 4 minus 4। 4 minus 11 is minus 7 and a into 7 plus b into 4 minus 4 is 0. This term goes to 0. b multiplied by 0 is equal to 0. So this term is 0. And we can write minus 7 is equal to 7a. 7 multiply हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा तो minus 7 by 7 is equal to a. This implies a is equal to minus 1. हमने दो कांस्टेंट्स डिफाइन किए थे a एंड b, उसमें फर्स्ट कांस्टेंट की हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। हम सेकंड कांस्टेंट की वैल्यू की तरफ मूव करेंगे। पहले हमने x माइनस 4 को इक्वल टू 0 पुट किया था, अब x प्लस 3 को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। नाउ दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 3। Substitute this value in equation 2 and we get minus 3 minus 11 is equal to a into minus 3 plus 3 plus b into minus 3 minus 4 and then minus 14 is equal to a into minus 3 plus 3 0 plus b into minus 3 minus 4 minus 7. Now again this term goes to 0. Minus 14 is equal to minus 7b. माइनस 7 b से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड इधर जाके लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। माइनस 14 ओवर माइनस 7 इज इक्वल टू b एंड माइनस 7 1s are 7 एंड ये 2, b इज इक्वल टू 2। सो
we get the value of b which is equal to 0. So substitute the value of a and b in equation 1 and we get x minus 11 divided by x minus 4 into x plus 3 is equal to minus 1 divided by x minus 4 plus 2 divided by x plus 3. तो ये हमारे पास जो सिंगल फ्रैक्शन थी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया उसके पार्शियल फ्रैक्शंस में। इसको हमने स्प्लिट किया है टू फ्रैक्शंस की फॉर्म में। तो एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन क्या करती है कि आपके पास जो सिंगल फ्रैक्शन थी जिसके डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा था उसको फैक्टराइज करके दो लीनियर प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स फॉर्म में कन्वर्ट किया एंड फर्दर इसको सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। हमने उस फ्रैक्शन को सेपरेट कर दिया टू फैक्टर्स में जो कि दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं। एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शंस का यूजेस कहाँ पे आते हैं? व्हेन वी फाइंड एरिया अंडर द कर्व, अगर हमारे पास कोई इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, हमारे पास कोई कर्व अगर है लाइक दिस कर्व, हमने इसका एरिया फाइंड करना है। इस कर्व के नीचे कितना एरिया आ रहा है, अगर हमने ये फाइंड करना हो then we can use integration and if the improper fraction is involved in integration and denominator में अगर quadratic factor आ रहा हो तो उसको हम linear factors में convert करते हैं और फिर इसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। इसको इंटीग्रेट करना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करना मुश्किल है। तो पार्शियल फ्रैक्शंस के मेन यूजेस होते हैं जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, एरिया निकालते हैं, कर्व अंडर द एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, तो वहां पे इसको हम यूज करते हैं एंड फैक्टर्स को स्प्लिट करके लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं एंड देन उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये थोड़ा वहां पे यूज करते हैं इसको। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में आप डिनोमिनेटर को सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे एंड फैक्टराइज करने के बाद अगेन दो लीनियर फैक्टर्स आएंगे एंड देन इसको हम सॉल्व करेंगे। सेम एज इट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखें तो इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में एंड देन उसके हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। x square plus 2x plus 1 divided by x minus 2 into x plus 3। अब अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, इसमें नोमिनेटर की जो हाईएस्ट पावर है या डिग्री है वो 2 है एंड नीचे जो दो लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें तो इधर भी x की जो हाईएस्ट पावर बन रही है वो 2 बन रही है। तो ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में एंड देन इसके हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करते तो ये क्या बनता है, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 and x square plus x minus 6। तो फाइनली ये फ्रैक्शन बन जाएगी x square plus 2x plus 1 divided by x square plus x minus 6। अब अगर हम देखें नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की डिग्रीज इक्वल आ रही है। अब अगर डिग्रीज इक्वल आ जाती है तो वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे, डिवाइड करके x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, इसको x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कैंसिल एंड इधर x आ जाएगा प्लस 7। तो क्या बनेगा, 1 प्लस कोशेंट प्लस
रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो ये जो हमारे पास गिवन फ्रैक्शन थी उसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये बनी। अब अगर हम इसको देखें, ये तो फ्रैक्शन, ये तो 1 आ रहा है, यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं। इसको अगर हम देखें तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। तो अब हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे इस पे, x प्लस 7 डिवाइडेड बाय, इसके अगेन फैक्टर लिख दें, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। नाउ इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। वी कैन राइट x प्लस 7, अब इसको हम लिख सकते हैं a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x प्लस 3। इसको इक्वेशन 2 करते हैं। Multiplying x minus 2 into x plus 3 on both sides of equation 2 and we get x plus 7 is equal to, when x minus 2 and x plus 3 multiplied by this term, x minus 2 cancel हो जाएगा और remaining terms आएंगी a into x plus 3 plus x minus 2 into x plus 3 multiply होगा इस term से, तो इधर क्या रह जाएगा b into x minus 2। इसको इक्वेशन 3 करते हैं। Now, if you would like to see over here, I would like to say that we want to find the value of a and b. So, first of all, put this linear factor is equal to 0, x minus 2 is equal to 0. This implies x is equal to 2. Put x is equal to 2 in equation 3, and we get 2 plus 7 is equal to a into 2 plus 3 plus b into 2 minus 2. b into 2 minus 2 is 0, so this term goes to 0, and this term 9 is equal to a into 5, and then 9 by 5 is equal to a. तो ये हमारे पास फर्स्ट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास दो कांस्टेंट्स है, उसमें से एक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, एंड देन now put x plus 3 is equal to 0. This implies x is equal to minus 3. Put x is equal to minus 3 in equation 3, and we get minus 3 plus 7 is equal to a into minus 3 plus 3 plus b into minus 3 minus 2. Minus 3 plus 3 is 0, so this term goes to 0, and then 4 is equal to b into minus 5, and minus 4 by 5 is equal to b. हमने दो कांस्टेंट्स डिफाइन किए थे a and b, और दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। Put a and b in equation 2, and we get x plus 7 over x minus 2 into x plus 3 is equal to, the value of a is 9 by 5, 9 over 5 into x minus 2, the value of b is minus 4 by 5, so minus 4 over 5 into x plus 3. अब फाइनली हमारा आंसर नहीं है ये, हमने इक्वेशन 1 से ये टर्म यहां से पिक की थी, यहां से इसके साथ 1 ऐड हो रहा है, सो दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1 एंड वी गेट द फाइनल वैल्यू इज x square plus 2x plus 1 over x minus 2 into x plus 3 is equal to 1 plus 9 over 5 into x minus 2 minus 4 over 5 into x plus 3. तो ये हमारा फाइनली सॉल्यूशन होगा, which is our required solution, which is required solution. तो इस तरह आपके पास कोई भी इक्वेशन आ जाए, कोई भी फ्रैक्शन आ जाए, इक्वेशन नहीं है क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है, ये फ्रैक्शन है, तो आपके पास अगर इस तरह कोई भी फ्रैक्शन आ जाए, चाहे वो प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो, तो आप इजीली पार्शियल फ्रैक्शंस को यूज करके आप इजीली उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअली इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये जस्ट हमने एक फ्रैक्शन को डिवाइड किया है उसके पार्शियल फ्रैक्शंस में, और इसका हमने सॉल्यूशन नहीं निकाला, इसका एक्चुअली सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि ये इक्वेशन ही नहीं है। अगर इक्वेशन होगी तो इसका सॉल्यूशन होगा, अगर इक्वेशन नहीं है तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट, डायरेक्टली हम जो वेरिएबल यूज हो रहा है x, हम उसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते जब तक ये इक्वेशन नहीं होगा। एक्चुअली ये एक फ्रैक्शन है जस्ट, या एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, दो पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहे हैं
तो हम उसके फ्रैक्शंस के पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे, उसको डिवाइड किया फर्दर इनटू टू थ्री फ्रैक्शंस में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो 4.1 के बाकी 2 क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे, आपका होम टास्क है। एंड इसकी जो डेफिनेशंस हैं, रिलेटेड डेफिनेशंस को देख लीजिएगा। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।